नमस्कार दोस्तों, न्यूज स्टेटस एआई चैनल में आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए विश्वसनीय खबरें, साथ ही ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक कहानियों का सटीक विश्लेषण। इसलिए देखते रहिए न्यूज स्टेटस एआई चैनल, जो पूरी करे सच की जिज्ञासा। को प्रशासनिक शिकंजे ने जकड़ रखा और उसको जकड़ने की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की सहकारिता चंद लोगों की जेब में पड़ी हुई थी और जब तक उसको व्यापक विस्तार नहीं किया जाएगा तब तक यह सहकारिता उन चंद लोगों की जेब से निकलकर बाहर आ नहीं सकती। और हमने प्रयास किया है जो जेबी सहकारिता को जनता की सहकारिता बनाना है और इसके लिए अभी सदस्यता महाअभियान हमने 2023 सितंबर में भी शुरू किया और इसके बाद फिर से 12 सितंबर 2025 से सहकारिता महाअभियान सदस्यता का फिर चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके सदस्य बनेंगे तो एक प्रेशर ग्रुप डेवलप होता है समाज में। जब ज्यादा उसके साथ लोग आएंगे और व्यवस्थित तरीके से डिमांड करेंगे तो कोई प्रशासनिक मशीनरी या व्यवस्था में बैठे हुए कोई चंद लोग उस पर हावी नहीं हो सकते। लेकिन वहां पर अगर हम सदस्य नहीं होंगे तो वहां पर जनता का प्रेशर अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये तमाम लोगों का, कृषकों का दबाव उस समिति पर बने, सहकारी संस्थाओं पर बने, इसको बढ़ाने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहकारिता से जोड़ने का अभियान चलाया और इस अभियान में हमको बहुत बड़ी सफलता मिली जब हम सितंबर 2023 में 1 महीने की सदस्यता अभियान चलाया और हमने 30 लाख नए सदस्य बनाए, यानी 1 लाख पर डे, और 70 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल के रूप में इकट्ठा किया उत्तर प्रदेश में गरीब किसानों से। जो किसान 10 रुपया देने की स्थिति नहीं था, उसने हमारी समितियों के खजाना भर दिया। ऐसे किसानों का मैं आभारी हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा उपकार सहकारिता में किया है। हमने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की जो हमारी समस्याओं का समाधान केंद्र सहकारी समितियां होती थी, वो आज सहकारी समितियां पूर्व की सरकारों के समय भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बन गई। जिस सहकारी समिति का परीक्षण किया जाए, निरीक्षण किया जाए, जांच की जाए, तो वहां पर बड़े बड़े घपले घोटाले मिलते थे। मैंने इस व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए और जो पूर्व में हो गया मैंने उसकी तरफ देखा नहीं। मैंने कहा कि गड़े मुर्दे हम सहकारिता उखाड़ेंगे नहीं, लेकिन नए मुर्दे गढ़ने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ हमने इस सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया और उसका प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे हम सहकारिता में उत्तर प्रदेश में गति आई और निरंतर आप सब लोगों के सहयोग से बड़े से बड़े लक्ष्य को हम धीरे धीरे प्राप्त करते उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि मानते ही नहीं। एक कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो पुरानी आदतें, पुरानी प्रवृत्तियां उनकी छूटी नहीं रही। जब वो उसमें आगे आते हैं तब जांच होती तो पकड़े जाते हैं। तो फिर मैं कहता हूं कि भैया आप जो लोग खुद ही अपनी नाम दिया है सीएम फैक्ट्रिया ने कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपर्पज सोसाइटी, और बी फैक्ट्रिया ने हिंदी में उसको परिभाषित किया है बहुउद्देशीय। तो उसको बी कहा गया है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। सरकार भर्ती शायद हमने बहुत बार सुना भी होगा। पूरे भारतवर्ष में 28 प्रदेश और 650 जिला केंद्रों तक कार्यरत है। पिछले 2 वर्षों में सहकार भारती ने यह निर्णय लिया
कि सहकार भारती के भौगोलिक विस्तार के साथ साथ सहकारिता के जितने आयाम हैं, ऐसे सारे आयामों में, सेक्टर्स में हम काम करेंगे। और ये सारे सेक्टर्स के लिए नेशनल लेवल के एक चार्टर ऑफ डिमांड को तैयार करेंगे। वैसे अधिकांश सेक्टर में अपने अपने नेशनल लेवल के फेडरेशंस भी है, लेकिन ये फेडरेशन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। एक तो ये सारे नेशनल फेडरेशन बहुत कम समितियों को अपना मेंबर बनाते हैं। सम्मेलन सहकारिता भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ में संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर उदय जोशी जी, जो सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने सुनील गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र प्रमुख भी हैं, और आदरणीय राजदत्त पांडे जी, राष्ट्रीय प्रमुख पैक्स प्रकोष्ठ सहकार भारती, माननीय जितेंद्र बहादुर सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, हमारे प्रिय बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जी, जिस प्रकोष्ठ का सम्मेलन हो रहा है उसके प्रकोष्ठ के प्रमुख ब्रजेश कुमार सिंह जी, हमारी बहन मीनाक्षी जी, जो महिला प्रमुख हैं, और मंच पर उत्तर प्रदेश सहकारिता मंत्री जी भी थे और पीसीएफ के अपने चेयरमैन वाल्मीकि जी भी थे। आप सभी उत्तर प्रदेश से 75 जिलों से पैक्स के सभापति, उपसभापति, पैक्स प्रकोष्ठ के जिला के प्रमुख, सह प्रमुख, सहकार भारती जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी लोग आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से आए। ये सत्य है, सहकारिता इतना स्वच्छ कार्य था समाज के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने सहकारिता को अपने कब्जे में किया। वो सोते में सो रहे थे तो भी अपने लिए सोच रहे थे, और जग भी रहे थे तो भी सिर्फ अपने लिए सोच रहे थे। इसलिए सहकारिता बदनाम भी हुई। उत्तर प्रदेश में सहकार भारती पूरे संपूर्ण भारत में एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, जो सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए काम करती है, सहकारिता के लिए काम करती है, पूरे समस्त आयाम जो सहकारिता के सबके लिए काम करती है। हम सब उत्तर प्रदेश सहकार भारती के कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु हैं। हम सबको इस सहकारिता की शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि के लिए काम करना है। मेरा एक ही लक्ष्य है, सहकार भारती के हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है कि सहकारिता को पुनः शुद्धि और वृद्धि, समृद्धि की ओर ले जाएंगे। इसलिए हम सब उत्तर प्रदेश सहकार भारती कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। इसलिए इस संकल्प के साथ जब हम सहकारिता का काम करते हैं तो फिर से एक ही लक्ष्य रहता है कि सहकारिता के लिए जो काम करेंगे उसकी शुद्धि, वृद्धि, समृद्धि के लिए काम करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है स्वदेशी, तो स्वदेशी की पूर्ति भी सहकारिता से ही संभव है। इसलिए हम स्वदेशी की ओर जब जाएंगे तो सहकारिता की जब आयाम में घुसेंगे और छोटे छोटे कामों को आगे ले जाएंगे तो स्वदेशी भी आएगा। इसलिए हमारा सबका दायित्व है पूरे उत्तर प्रदेश सहकार भारती का, और सभी जो आज उपस्थित है इस पैक्स प्रकोष्ठ के सम्मेलन में, आप सभी का उद्देश्य एक है कि सहकारिता को जन आंदोलन बनाना है। इसके लिए तन, मन और समर्पण भाव से कार्य करना है। इसलिए आज आप सभी, मैं बार बार हृदय से, आप पूरे उत्तर प्रदेश से, जिलों से, इन परिस्थितियों में कुछ लोग रात को आ गए, कुछ लोग सुबह जल्दी आ गए। मैं ये समझता हूँ जो मेरा लक्ष्य था, क्योंकि अगर मैं पूरी सहकार भारती बुलाता तो ये हाल और बार सब छोटा पड़ता, लेकिन जिन लोगों को बुलाया वो सभी लोग लगभग आए।
हाल में आप तो उपस्थित हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग आ गए, इसलिए मैं आप सभी को जो उनकी दूर से जुलूस चल के आए, मैं हृदय से आपका अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय सहकार भारती टैक्स प्रपोज सम्मेलन के लिए, सहकारिता के लिए दिया। इसलिए बार बार आपको बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उत्तर प्रदेश के लिए विशेष चिंता करते हैं और विशेष ध्यान देते हैं कि उत्तर प्रदेश की बिगड़ी सहकारिता पुनः एक स्वच्छ बन के खड़ी हो और काम सुचारू रूप से हो। मैं परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर उदय जोशी जी को हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय सुनील जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख भी हैं, उनको भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अपने माननीय जितेंद्र बहादुर सिंह जी, मैं ये सच दिल से कहता हूँ कि सहकार भारती के कार्यक्रमों में जो रुचि वो लेते हैं, जिस भाव से हमें स्वीकार करते हैं, जिस भाव से हमारे लिए पूरा समय देते हैं, मैं इसे उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह जी को हृदय से बार बार अभिनंदन और स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी जो बराबर उत्तर प्रदेश में सहकार भारती और कैसे उच्चतम शिखर पर जाए इसके लिए कार्य करते हैं, इसलिए मैं अपने आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं ब्रजेश कुमार सिंह जो अपने टैक्स प्रपोज के प्रदेश के प्रमुख हैं, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अपनी प्रिय बहन मीनाक्षी राय का भी जो महिला प्रमुख है उनका भी हृदय से अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे वीरेन जी जो अभी संचालन कर रहे थे, पहली बार अभी अधिकारी थे, संचालन किया है लगभग। अभी जब कोऑपरेटिव के और आगे काम कार्यक्रम बनेंगे तो और अच्छा संचालन होगा। मैं उनको हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ।